नमस्कार दोस्तों, आरकेएन एकेडमी पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें जिससे आने वाली अपडेट आपको समय पर प्राप्त हो सके। दोस्तों, हम राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं के बारे में अध्ययन कर रहे थे। इस संदर्भ में आज हम गणेश्वर सभ्यता के बारे में अध्ययन करेंगे। गणेश्वर राजस्थान के सीकर जिले में राजस्थान के सीकर जिले में नीम का थाना क्षेत्र में कातली नदी के किनारे पर स्थित है। कातली नदी के किनारे स्थित है। गणेश्वर कहाँ स्थित है दोस्तों? सीकर जिले में नीम का थाना क्षेत्र में कातली नदी के किनारे पर स्थित है। गणेश्वर में जो सर्वप्रथम उत्खनन कार्य किया था वह किसने किया था? आरसी अग्रवाल ने, यानी रतन चंद्र अग्रवाल ने सर्वप्रथम उत्खनन कार्य किया। किसने किया सर्वप्रथम उत्खनन कार्य दोस्तों? आरसी अग्रवाल। इनका जो पूरा नाम है वह रतन चंद्र अग्रवाल है। उसके बाद दोस्तों 1900 और ये जो उत्खनन कार्य किया था रतन चंद्र अग्रवाल जी ने वह 1977 ईस्वी में किया था। उसके बाद 1978 79 ईस्वी में 1978 ईस्वी में विजय कुमार ने 1978 ईस्वी में विजय कुमार ने यहाँ पर विस्तृत उत्खनन कार्य किया। जो सर्वप्रथम उत्खनन कार्य किया था वह आरसी अग्रवाल महोदय ने किया था। उसके बाद 1978-79 में विजय कुमार ने यहाँ पर विस्तृत उत्खनन कार्य किया। डीपी अग्रवाल महोदय ने रेडियो कार्बन पद्धति के आधार पर जो गणेश्वर जो सभ्यता की जो तिथि बताई है वह 2800 ईस्वी पूर्व बताई है। तो डीपी अग्रवाल महोदय ने जो रेडियो कार्बन पद्धति है उसके आधार पर जो इस स्थल की जो तिथि बताई है वह 2800 ईस्वी पूर्व बताई है। गणेश्वर को भारत में ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। गणेश्वर को क्या कहा जाता है? भारत में ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। भारत में ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। गणेश्वर को क्या कहा जाता है दोस्तों? भारत में ताम्र युगीन जो सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। गणेश्वर संस्कृति को क्या कहा जाता है? भारत में ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ जो सामग्री प्राप्त हुई है उसमें 99% तांबा है। क्योंकि यहाँ जो सामग्री प्राप्त हुई है उसमें 99% तांबा है, यानी कि लगभग शुद्ध रूप से तांबे से निर्मित सामग्रियां यहाँ से प्राप्त हुई है। अब गणेश्वर से कौन कौन से प्रमाण हमें प्राप्त हुए हैं? नंबर 1, तांबे के तीर, भाले, तांबे के तीर, भाले, मछली पकड़ने के कांटे, चूड़ियां, मछली पकड़ने के कांटे, चूड़ियां, सुइयां आदि वस्तुएं प्राप्त हुई है। यहाँ से तांबे के तीर प्राप्त हुए, भाले प्राप्त हुए, मछली पकड़ने के कांटे प्राप्त हुए, इसके अलावा चूड़ियां प्राप्त हुई है, सुइयां यहाँ से प्राप्त हुई है। इसके अलावा विविध प्रकार के ताम्र आभूषण यहाँ से प्राप्त हुए हैं। विविध प्रकार के ताम्र आभूषण कहां से प्राप्त हुए दोस्तों?
गणेश्वर से हमें प्राप्त हुए हैं। और जो गणेश्वर है वह खेतड़ी की खानों के पास होने के कारण जो यहाँ जो है तांबा खेतड़ी की खानों से आसानी से प्राप्त हो जाता था। खेतड़ी के पास होने के कारण जो गणेश्वर संस्कृति के जो लोग थे उनको तांबा आसानी से प्राप्त हो जाता था, और खेतड़ी की खानों से जो तांबा इन्हें प्राप्त होता था उससे ये उपकरण बनाते थे। गणेश्वर के लोग मुख्यतः किस पर निर्भर थे? आखेट पर निर्भर थे, यानी शिकार पर निर्भर थे। जो गणेश्वर के जो लोग थे जो मुख्य रूप से मुख्यतः शिकार पर निर्भर थे। इसके अलावा आंशिक रूप से कृषि पर भी ये लोग निर्भर थे। मुख्यतः आखेट यानी कि शिकार पर निर्भर थे और आंशिक रूप से कृषि पर ये लोग निर्भर थे। गणेश्वर जो सभ्यता के लोग थे मुख्यतः शिकार पर एवं आंशिक रूप से कृषि पर निर्भर थे। गणेश्वर से जो प्राप्त मृतपात्र, जो गणेश्वर से जो मृतपात्र प्राप्त हुए हैं वह कैसे थे? कृपस वर्णी मृतपात्र। जो मृतपात्र गणेश्वर से प्राप्त हुए हैं वे कहते हैं कैसे हैं दोस्तों? कृपस वर्णी मृतपात्र है। कैसे है दोस्तों? कृपस वर्णी मृतपात्र। दोस्तों जो गणेश्वर है वह सीकर जिले में नीमका थाना क्षेत्र में कांतली नदी के किनारे पर स्थित है, और इसका जो सर्वप्रथम उत्खनन किया था वह आरसी अग्रवाल महोदय ने किया था। कब किया था? 1977 ईस्वी में। रतन चंद्र अग्रवाल महोदय ने इसका सर्वप्रथम उत्खनन कार्य किया था। 1978-79 में विजय कुमार महोदय ने इसका विस्तृत जो है उत्खनन कार्य किया। डीपी अग्रवाल महोदय ने रेडियो कार्बन पद्धति के आधार पर इस स्थल की जो तिथि बताई है वह 2800 ईस्वी पूर्व बताई है। दोस्तों इस जो गणेश्वर संस्कृति है उसे भारत में ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर 99 यहाँ जो सामग्रियां प्राप्त हुई है वहां उन सामग्रियों में 99% तांबा है, यानी शुद्ध रूप से तांबे की सामग्री प्राप्त हुई है। दोस्तों यहां से तांबे के तीर, भाले, मछली पकड़ने के कांटे, चूड़ियां, सुइयां व ताम्र आभूषण प्राप्त हुए हैं। यहाँ के जो लोग थे मुख्य से शिकार पर व आंशिक रूप से कृषि पर निर्भर थे। गणेश्वर से हमें जो मृदपात्र प्राप्त हुए हैं वे कैसे हैं दोस्तों? कृपस वर्णी मृदपात्र प्राप्त हुए हैं। अगली सभ्यता है दोस्तों सुनारी। अगली सभ्यता दोस्तों कौन सी है? सुनारी। सुनारी कहां पर स्थित है दोस्तों? झुंझुनू जिले में स्थित है। सुनारी झुंझुनू जिले में स्थित है। झुंझुनू जिले में स्थित है, और यह किस नदी के किनारे पर स्थित है दोस्तों? कांतली नदी के किनारे पर। झुंझुनू जिले में कांतली नदी के किनारे पर स्थित है। सुनारी जो है झुंझुनू जिले में कांतली नदी के किनारे पर स्थित है। यहां से लौह अयस्क से लोहे बनाने की प्राचीनतम भट्टियां प्राप्त हुई है। यहां से क्या प्राप्त हुआ है? लौह अयस्क से लोहा बनाने की प्राचीनतम भट्टियां प्राप्त हुई है। लौह अयस्क से लोहा बनाने की प्राचीनतम जो भट्टियां कहां से प्राप्त हुई हैं दोस्तों? सुनारी से प्राप्त हुई है। और यहां से और क्या प्राप्त हुआ है? लोहे का कटोरा, लोहे के तीर, यहां से लोहे का कटोरा, लोहे के तीर, भाले का अग्रभाग,
यहां से लोहे का कटोरा, लोहे के तीर, भाले का अग्रभाग, भाले का अग्रभाग कहां से प्राप्त हुआ है? सुनाली से प्राप्त हुआ है। इसके अलावा यहां से क्या प्राप्त हुआ है? कृष्ण परिमार्जित मृद पात्र यहां से प्राप्त हुए हैं। और ये कैसे है दोस्तों? मौर्य युगीन है। ये कैसे है दोस्तों? मौर्य युगीन। यहां से क्या प्राप्त हुआ है? लोहे का कटोरा, लोहे के तीर, भाले का अग्रभाग, कृष्ण परमार्जित मृत्पात्र, जो कैसे है दोस्तों? मौर्य युगीन है। यहां से लोहे का एक प्याला मिला है। यहां से क्या मिला है दोस्तों? लोहे का प्याला मिला है। यहां से लोहे का प्याला मिला है, जो सबसे पहले पूरे भारत में यहीं से प्राप्त हुआ है। भारत में सर्वप्रथम यहीं से प्राप्त हुआ है। जो लोहे का जो प्याला मिला है, भारत में सर्वप्रथम यहीं से प्राप्त हुआ है। यहां से मातृ देवी की मृण मूर्तियां भी प्राप्त हुई हैं। यहां से क्या प्राप्त हुई है दोस्तों? मातृ देवी की मृण मूर्ति भी प्राप्त हुई है। दोस्तों, जो सोनारी सभ्यता है वह कहां पर है? सोनारी झुंझुनू जिले की झुंझुनू जिले में कांतली नदी के किनारे पर स्थित है। और यहां से लोहोएस्क से लोहा बनाने की प्राचीनतम भट्टियां प्राप्त हुई है। इसके अलावा लोहे का कटोरा प्राप्त हुआ है, लोहे का तीर प्राप्त हुआ है, भाले का अग्रभाग यहां से प्राप्त हुआ है, कृष्ण परमार्जित मृत्पात्र यहां से प्राप्त हुए हैं। और ये मौर्य युगीन है। यहां से लोहे का प्याला मिला, जो भारत में सर्वप्रथम प्राप्त हुआ है। मतलब पूरे भारत में जो सर्वप्रथम यह यहीं से प्राप्त हुआ है। मातृ देवी की मृण मूर्ति भी यहां से प्राप्त हुई है। दोस्तों, अगली सभ्यता है नगर। और यह कहां स्थित है दोस्तों? टोंक जिले में स्थित है। जो नगर जो है कहां पर स्थित है दोस्तों? टोंक जिले में स्थित है। और इसके जो प्राचीन नाम कौन कौन से हैं? मालव नगर प्राचीन नाम, मालव नगर व कारकोट नगर। यहाँ के जो प्राचीन नाम है वह मालव नगर व कारकोट नगर है। यहाँ जो सर्वप्रथम उत्खनन किया था वह कृष्ण देव के निर्देशन में हुआ था। सर्वप्रथम जो उत्खनन हुआ था दोस्तों वह कृष्ण देव के निर्देशन में हुआ था। किसके निर्देशन में हुआ था दोस्तों? कृष्ण देव के निर्देशन में सर्वप्रथम उत्खनन कार्य हुआ था। जो नगर है उसकी जो खुदाई हुई थी वह सर्वप्रथम पुरातत्वविद कृष्ण देव के निर्देशन में हुई थी। उसके बाद जो सौंदर राजन ने भी यहाँ पर उत्खनन कार्य किया था। सौंदर राजन ने भी यहाँ पर उत्खनन कार्य किया था। जो सर्वप्रथम जो उत्खनन कार्य किया था वह पुरातत्वविद कृष्ण देव के निर्देशन में हुआ। और उसके बाद सौंदर राजन यानी कि केवी सौंदर राजन के नेतृत्व में क्या हुआ था? उत्खनन कार्य हुआ था। सर्वप्रथम जो उत्खनन कार्य हुआ था वह कृष्णदेव के निर्देशन में हुआ था। उसके बाद केवी सौंदर राजन के निर्देशन में हुआ था। और नगर जो है मालव गणराज्य की राजधानी थी। नगर क्या थी?
मालव गणराज्य की राजधानी थी। नगर मालव जो गणराज्य है उसकी राजधानी थी। मालव गणराज्य की राजधानी क्या थी दोस्तों? नगर थी। और मालव जो गणराज्य के यहाँ पर सिक्के भी प्राप्त हुए हैं। मालव गणराज्य के जो सिक्के प्राप्त हुए हैं वो यहां से प्राप्त हुए हैं। दोस्तों एक स्थान और था जहां से मालव गणराज्य के सिक्के प्राप्त हुए थे, वह था रेड। उसके बारे में मैंने पहले बताया था। रेड टोंक जिले में स्थित है और वहां से भी मालव गणराज्य के सिक्के प्राप्त हुए हैं। तो मालव गणराज्य के सिक्के कहां से प्राप्त हुए? एक तो नगर से और दूसरे रेड से प्राप्त हुए हैं। और करीब 6000 के आसपास इन सिक्कों की संख्या बताई जाती है। और यहां से आहत मुद्राएं, यहां से चांदी की आहत मुद्राएं या पंचमार्क मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। यहां से चांदी की आहत या पंचमार्क मुद्राएं प्राप्त हुई है। कहां से दोस्तों? नगर से। और नगर से स्लेटी पत्थर की महिषासुर मर्दनी की प्रतिमा भी मिली है। यहां से स्लेटी पत्थर की महिषासुर मर्दनी की प्रतिमा भी मिली है। यहां से महिषासुर मर्दनी की प्रतिमा भी मिली है, जो कब की है दोस्तों? गुप्तोत्तर कालीन है। वह गुप्तोत्तर कालीन है। इसके अलावा दोस्तों जो यहां से क्या मिला है कि लक्ष्मी की खड़ी प्रतिमा भी मिली है जो कमल धारण किए हुए है। यहां से कमल धारण किए हुए, यहां से कमल धारण किए हुए लक्ष्मी की खड़ी प्रतिमा मिली है। यहां से लक्ष्मी की खड़ी प्रतिमा मिली है। दोस्तों जो नगर है वह कहां पर है? टोंक जिले में है। और उसके जो प्राचीनतम नाम थे वे मालव नगर व कारकोट नगर थे। यहाँ जो सर्वप्रथम उत्खनन कार्य किया था वह पुरातत्वविद कृष्णदेव के निर्देशन में हुआ था। उसके बाद यहाँ पर के.वी. सौंदरराजन के नेतृत्व में भी पुनः उत्खनन कार्य हुआ। यहाँ से चांदी की आहत या पंचमार्क मुद्राएं मिली और यहां से मालव गणराज्य के सिक्के मिले हैं। और यहां से स्लेटी पत्थर की महिषासुर मर्दनी की प्रतिमा मिली है, जो कैसी है दोस्तों? गुप्तोत्तर कालीन है। इसके अलावा यहां से कमल धारण किए हुए लक्ष्मी की जो खड़ी प्रतिमा भी यहां से प्राप्त हुई है। दोस्तों मालव, मैंने अभी भी बताया था कि मालव गणराज्य के सिक्के रेड से भी मिले हैं और नगर से मिले हैं। दो स्थान है जहां से मालव गणराज्य के सिक्के प्राप्त हुए हैं। अगली सभ्यता है दोस्तों ओजियाना। अगली सभ्यता कौन सी है दोस्तों? ओजियाना। अगली सभ्यता कौन सी है दोस्तों? ओजियाना। ओजियाना कहां पर स्थित है दोस्तों? भीलवाड़ा में स्थित है। जो ओजियाना है वह भीलवाड़ा में स्थित है। और जो यहाँ उत्खनन हुआ था वह 1999 यहाँ जो उत्खनन कार्य हुआ था 1999 2000 में उत्खनन कार्य हुआ था। और यह जो ओजियाना है यह आहड़ संस्कृति से संबंधित पुरा स्थल है। यह आहड़ जो संस्कृति है उससे संबंधित पुरा स्थल है। यह आहड़ संस्कृति से संबंधित पुरा स्थल है। कौन सा दोस्तों? ओजियाना। आहड़ संस्कृति से संबंधित पुरा स्थल कौन सा है दोस्तों? ओजियाना है। यहां से वृषभ व
गाय की मरण मूर्ति मिली है। यहां से क्या मिला है दोस्तों? वृषभ व गाय की मरण मूर्ति प्राप्त हुई है। यहां से गाय व वृषभ की मरण मूर्ति प्राप्त हुई है। और वृषभ को क्या कहा गया? यह ओजियाना बुल के नाम से जाना गया। इसे किसकी संज्ञा दी गई? ओजियाना बुल की। यहाँ जो वृषभ की जो मरण मूर्ति मिली है उसे क्या कहा गया? ओजियाना बुल कहा गया। और जो यह वृषभ व गाय की मरण मूर्ति मिली है उस पर सफेद रंग की डिजाइन है। उस पर किस रंग की डिजाइन है दोस्तों? सफेद रंग की डिजाइन है। किस पर है? जो वृषभ व गाय की मरण मूर्ति यहां पर मिली है उस पर क्या है दोस्तों? सफेद रंग की डिजाइन है। यहां से कार्नेलियन, फियांस और तथा पत्थर के मनके मिले हैं। यहां से कार्नेलियन, फियांस व पत्थर के मनके मिले हैं। यहां से कार्नेलियन, यहां से कार्नेलियन, फियांस व पत्थर के मनके मिले हैं। इसके अलावा यहां से ताम्र चूड़ियां मिली हैं। इसके अलावा यहां से दोस्तों ताम्र चूड़ियां भी मिली हैं। दोस्तों ओजियाना है वह भीलवाड़ा जिले में है और इसका जो उत्खनन कार्य हुआ था वह 1999 2000 में हुआ था। और आहार संस्कृति से संबंधित यह पुरास्थल है। और यहाँ से वृषभ व गाय की मरण मूर्ति मिली है जो जिस पर सफेद रंग की डिजाइन है। और जो वृषभ है उसे किसकी संज्ञा दी गई? ओजियाना बुल की। यहाँ से कार्नेलियन, फियांस व पत्थर के मनके मिले हैं तथा ताम्र चूड़ियां यहां से मिली हैं। अगला स्थल है दोस्तों मल्हा। अगला स्थल कौन सा है दोस्तों? मल्हा। यह कहां पर है? भरतपुर जिले में स्थित है। जो मल्हा है वह कहां पर स्थित है दोस्तों? भरतपुर जिले में स्थित है। और यह लोहकालीन सभ्यता के यहां से अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहां से लोहकालीन जो सभ्यता है उसके अवशेष यहां से प्राप्त हुए हैं। कहां से दोस्तों? मल्हा से। यहां से ताम्र हारपून, यहां से ताम्र हारपून व तलवारें प्राप्त हुई हैं। यहां से ताम्र हारपून व तलवारें यहां से प्राप्त हुई हैं। और ताम्र हारपून एक तरीके का भाला जैसा उपकरण था। यह क्या था? प्रागैतिहासिक युग का, यह प्रागैतिहासिक युग का वह आयुध था। यह प्रागैतिहासिक युग का वह आयुध था जिससे व्हेल मछली, जिससे व्हेल मछली व गैंडे जैसे, जिससे व्हेल मछली व गैंडे जैसे बड़े जानवरों का शिकार किया जाता था। बड़े जानवरों का शिकार किया जाता था। तो ताम्र हारपून क्या था? प्रागैतिहासिक युग का वह आयुध था जिससे क्या किया जाता था? व्हेल मछली व गैंडे जैसे बड़े जो जानवर थे उनका शिकार किया जाता था। अगली सभ्यता कौन सी है दोस्तों? सौंथी। जो सौंथी जो है हनुमानगढ़ जिले में सरस्वती नदी के किनारे पर स्थित है। वर्तमान में यह घग्गर नदी के किनारे पर स्थित है जिसे प्राचीन सरस्वती के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में यह हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे पर स्थित है। जो सौंथी है वह हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी यानी कि प्राचीन सरस्वती नदी के किनारे पर स्थित है।
यह कहाँ स्थित है दोस्तों? सौंती हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे पर स्थित है। यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है? हड़प्पा कालीन सभ्यताओं के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहाँ से हड़प्पा कालीन, यहाँ से हड़प्पा कालीन सभ्यताओं के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है दोस्तों? हड़प्पा कालीन सभ्यताओं के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं दोस्तों? सौंती से प्राप्त हुए हैं। और यहाँ का जो उत्खनन कार्य हुआ था वह किसने किया था? वह किया था अमलानंद घोष ने। यहाँ जो उत्खनन कार्य किया था वह किया था अमलानंद घोष ने। सौंती में जो उत्खनन कार्य किया था वह किसने किया था दोस्तों? अमलानंद घोष ने किया था। तथा इस सभ्यता को अमलानंद घोष ने क्या कहा है? कालीबंगा प्रथम नाम दिया। अमलानंद घोष ने इस सभ्यता को क्या नाम दिया? कालीबंगा प्रथम नाम दिया। कालीबंगा प्रथम नाम सौंती सभ्यता को किसने दिया दोस्तों? अमलानंद घोष ने नाम दिया। क्या नाम दिया? कालीबंगा प्रथम नाम दिया। अमलानंद घोष ने इसे संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता का उद्गम स्थल कहा है। अमलानंद घोष ने क्या कहा है दोस्तों? इसे संपूर्ण जो हड़प्पा सभ्यता है का उद्गम स्थल कहा है। अमलानंद घोष ने, अमलानंद घोष ने सौंती सभ्यता को क्या कहा है? संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता का उद्गम स्थल कहा है। संपूर्ण जो हड़प्पा सभ्यता है उसका उद्गम स्थल कहा है। संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता का उद्गम स्थल कहा है। किसने कहा है दोस्तों? अमलानंद घोष ने कहा है। और यहाँ इसके दो प्रमुख केंद्र थे। कौन कौन से थे दोस्तों? सावड़िया व पूगल। इस सभ्यता के दो प्रमुख केंद्र कौन कौन से थे दोस्तों? नंबर 1 सावड़िया और नंबर 2 पूगल। दोस्तों जो सौंती सभ्यता जो है वह हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे पर स्थित है। हड़प्पा कालीन सभ्यताओं के जो अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए हैं उत्खनन अमलानंद घोष जी ने किया था। और अमलानंद घोष जी ने जो इसे कालीबंगा प्रथम नाम दिया गया। अमलानंद घोष ने इसके बारे में कहा यह संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता का उद्गम स्थल है। यानी कि इसे संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता का उद्गम स्थल बताया है। यहाँ के दो प्रमुख केंद्र थे, एक तो सावड़िया और दूसरे थे पूगल। तो दोस्तों आज हमने राजस्थान की कुछ प्रमुख जो है प्राचीन सभ्यताओं के बारे में अध्ययन किया। नमस्कार दोस्तों।